तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। मैं सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड फारू पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और उम्मीद तो अब करता हूं भाई कि पढ़ाई में व्यस्त होने चाहिए, है ना। तो भैया आज जो अपना टॉपिक है वो है संरचनात्मक सूत्र, है ना। अभी रिसेंटली हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोकार्बन, है ना। कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो, संतृप्त और असंतृप्त, है ना। संतृप्त में हमने पढ़ा था एल्केन। एल्केन को और किस नाम से जानते हैं? पैराफिन के नाम से। ये बात अच्छे से हमने क्लियर कर ली थी पिछली वाली क्लास में, है ना। फिर पढ़ा था हमने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें जिसमें दो टाइप्स के होते हैं, असंतृप्त भी, है ना। एक एल्कीन होता है, एक एल्काइन होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र हमने बताया था CnH2n, और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2, है ना। तो अगर पिछली क्लास अभी तक आपने नहीं देखी है तो ये क्लास पूरी करने के बाद आप वो क्लास जरूर देखें। तो आज हम सीधा भैया बात करते हैं कि आखिर कैसे हम किसी भी एल्केन का या फिर एल्कीन का या एल्काइन समूह के यौगिकों का संरचना सूत्र कैसे लिख दें। अभी आपको फार्मूला दे देगा CH4। CH4 क्या है जी? CH4 आपका मेथेन है, सबको पता है, मेथेन है ना जी। CH4 आपका मेथेन है। पूछ लेगा चलो भाई CH4 का हमें संरचना सूत्र लिखकर दिखाओ। पूछ लेता है, आराम से आता है, हर साल आता है इस तरह का क्वेश्चन, है ना। तो कैसे लिख दें हम संरचना सूत्र? अरे सर जी ऐसे किए भैया, एक एच यहां जोड़ दिए, एक एच यहां जोड़ दिए, एक एच यहां और एक एच यहां, हो गया। हो गया कैसे? यही तो समझना है हमें इस क्लास में कि कैसे लिख दिया हमने। मान लो हमें लिखना है C2H6 का, इसका C2H6 नाम क्या है इसका जी? नाम इसका एथेन है। क्या नाम है? एथेन नाम है। इसका संरचना सूत्र लिखना है, हम ऐसे आराम से करेंगे भैया, लिख देंगे 1H 2H 3H, लो लिख दिया हमने। C2H6 का बन गया। कैसे लिख देते हैं आखिर हम? बने रहिए, बड़े आराम से, बड़े अच्छे से, देखते ही आप संरचना सूत्र लिखकर तैयार कर देंगे। जी बिल्कुल। देखो संरचना सूत्र लिखने में भैया जो मेन रोल होता है, जिस तरह शोले में मेन रोल गब्बर का था, है ना, अरे वो शांभा, उसी तरह संरचना सूत्र लिखने में जो मेन रोल होता है, ये जो कार्बन महाराज दिख रहे हैं ना आपको, कार्बन C, पूरा रोल इन्हीं का होता है। ये काउंट कर लो कितने कार्बन है, आराम से आपका संरचना सूत्र हो गया। चलो क्या करेंगे, देखो पहले वाले सूत्र में देखो CH4 कितने कार्बन है जी? एक कार्बन, है ना। हमने लिख दिया एक कार्बन। याद क्या रखना है हमें? हर कार्बन के पास, यानी प्रत्येक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। हाइड्रोजन का मतलब जो H दिख रहा है ना। कितने हाइड्रोजन? 4। अच्छा, 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि जितना हाइड्रोजन आपके सूत्र में दिया है ना, वो भी कंप्लीट करना है आपको। अब चलो बाय द वे, यहां तो हाइड्रोजन भी 4 है और कार्बन के साथ हमें 4 हाइड्रोजन रखना भी है, तो आराम से हो जाएगा, है ना। एक हाइड्रोजन यहां हो गया, एक हाइड्रोजन यहां, एक यहां और एक यहां, ऐड कर दिया हमने, हो गया 4 हाइड्रोजन। लेकिन अगर हम C2H6 ये क्या है जी? क्या नाम बताया अभी हमने? एथेन, है ना। अब इसका मान लो हमें संरचना सूत्र लिखना है C2H6 का। देखो कैसे लिखेंगे, क्या देखना है हमें? कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। आराम से कार्बन ले लो भाई। और अगर एल्केन समूह का यौगिक है तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कितने बॉन्ड भैया? सिंगल बॉन्ड लगेंगे जी बिल्कुल, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब क्या करेंगे? मेन बात क्या याद रखनी है हमें कि हर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 4 हाइड्रोजन, है ना। चलो, और यहां हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6, है ना, 6 हाइड्रोजन। अरे सर जी फिर तो कमुआ गड़बड़ा जाएगा हो। अभी यहां 2 कार्बन है, हर कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन, यानी 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। सूत्र में तो 6 हाइड्रोजन दिया है, फिर तो गलत हो जाएगा। कहां गलत होगा?
ऐसे थोड़ी ना गलत होता है। देखो क्या करेंगे हम, ये एक हाइड्रोजन लिया हमने, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, और कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लगा है ना बाबू, वो भी हाइड्रोजन ही काउंट होता है। ये भी एक प्रकार का हाइड्रोजन ही है। हाँ ये क्या है, हाइड्रोजन ही है। ठीक, तो ये हाइड्रोजन हो गया। यानी अब देखो पहले वाले कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन हुआ कि नहीं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये बॉन्ड। इस वाले के पास 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। चलो भैया इनसे छुट्टी मिला हमें। अब दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास भी 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, सॉरी दूसरे वाले कार्बन के पास भी 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, है ना। तो एक हाइड्रोजन यहां ले लिया हमने, एक यहां ले लिया और एक यहां। ये क्या 1 2 3 तीन ही हाइड्रोजन हुए। कहां 3 हुए भाई, अरे बॉन्ड यहां लगा है ना, ये भी काउंट हो जाएगा। तो 1 2 3 और ये बॉन्ड 4, यानी दोनों कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। और अगर हम हाइड्रोजन सूत्र के हिसाब से हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे तो 6 ही है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते हैं हम। हर कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होने चाहिए और सूत्र में जितना हाइड्रोजन दिया है उनकी संख्या उससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रखेंगे। चलो मान लो हमें C3H8 का संरचना सूत्र लिखना है। किसका भाई, C3H8 का। क्या है ये, प्रोपेन है। क्या है ये, प्रोपेन है ना, प्रोपेन है। चलो C3 कितने कार्बन है, 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन आराम से लिख लो, 1 1 2 3, ये 3 कार्बन हो गए आपके पास। चलो हाइड्रोजन कितना है, 8, 2 हाइड्रोजन। चलो भाई एक हाइड्रोजन इनको दे दिया, एक हाइड्रोजन इनको दे दिया, एक हाइड्रोजन इनको दे दिया। कंप्लीट करो, क्या इनके पास 4 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 और बीच वाला बॉन्ड 4 हाइड्रोजन हो गया ना। चलो इनको भी दे दो। क्या सेकेंड वाले कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हुआ, गिने, चलो गिनते, 1 2 3 4 हो गया ना, 1 2 और एक ये बीच वाला बॉन्ड और एक ये बीच वाला बॉन्ड, हो गया 4 हाइड्रोजन। चलो तीसरे वाले को दे दो भाई, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक 3 हाइड्रोजन। चलो गिनो, क्या 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हुआ, 1 2 3 और एक बीच वाला बॉन्ड 4 हाइड्रोजन। यानी हर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। और सूत्र में कितना हाइड्रोजन दिया है भाई, कितना, 8। C3H8 कितना, 8। जनरली गिनो, क्या 8 हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है बिल्कुल। और हर कार्बन के पास कितने, 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, है ना। तो ये भी देख लेंगे हम, क्या इस कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 हो गया ना, 4 हाइड्रोजन हो गया, बिल्कुल हो गया जी। सेकेंड वाले कार्बन के पास देखेंगे, 1 2 3 4 हो गया ना। अरे बॉन्ड को हाइड्रोजन ही मानते हैं हम, जब संरचना सूत्र लिखेंगे तो जो बॉन्ड लगा हो वो चाहे सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक, बॉन्ड को हाइड्रोजन ही गिनते हैं हम, याद रखना। हाँ चलो सेकंड वाले कार्बन के पास देखेंगे भाई, एक हाइड्रोजन ये दिख रहा है, एक ये 2, एक यहां बॉन्ड लगा है 3 और एक यहां बॉन्ड लगा है 4। सेकंड वाले के पास भी 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, है ना। चलो थर्ड वाले के पास देखते हैं, क्या 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 और एक ये बॉन्ड 4, बिल्कुल 4 हाइड्रोजन प्रत्येक कार्बन के पास है, यानी हमारा संरचना सूत्र बिल्कुल सही है। हो जाएगा, हो जाएगा, बोल दो, लग जाएगा, नोट कर लो। ऐसे नहीं ना होता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना कुछ नहीं होगा आपसे। ऐसे हम चाहे जितना बक दें, कोई भी चाहे जितना बक दे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा।
इंसान को प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाता है, बात याद रखना, वो चाहे जिस चीज की प्रैक्टिस हो, समझ रहे हो ना। हाँ, चाहे जिस चीज की प्रैक्टिस हो, अगर वो प्रैक्टिस करेगा उस चीज का, पक्का उस चीज में वो परफेक्ट हो जाएगा। आप मैथ लगा रहे हैं, मैथ की प्रैक्टिस कीजिए, मैथ आपका परफेक्ट हो जाएगा। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से रिवीजन करिए, केमिस्ट्री आपका परफेक्ट हो जाएगा। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का प्रैक्टिस अच्छे से करिए, रिवीजन करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, न्यूमेरिकल लगाइए, फिजिक्स आपकी अच्छी हो जाएगी, है ना। प्रैक्टिस ही मनुष्य को परफेक्ट बनाता है, ये बात याद रखना। चलो नोट हो गया ना, आगे बढ़े। चलो भाई, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, एल्केन ले रहे थे, है ना, एल्केन। अब क्या है, C2H4 आ गया, ये CnH2n सूत्र का पालन कर रहा है, पढ़ा है क्लास में, नहीं देखी अभी तक, देखो ना पिछली वाली क्लास, अरे देख लो, है ना। ये क्या है, ये एल्कीन समूह का है ना बाबू, ये CnH2n सूत्र का पालन कर रहा है, तो ये एल्कीन समूह का यौगिक है। नाम क्या है इसका, 2 कार्बन है, एथीन, क्या नाम है, एथीन नाम है इसका, एथीन नाम है। एथीन का आपको संरचना सूत्र लिखना है, संरचना सूत्र आराम से। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 कार्बन ले लिया, किसका लिख रहे हैं भाई, C2H4 का। नाम क्या है इसका, एथीन। पूछ लेता है एथीन और प्रोपीन, पूछ लेता है कि चलो एथीन का संरचना सूत्र लिखो या फिर प्रोपीन का संरचना सूत्र लिखो। हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्कीन समूह, ये बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे हम। एथीन का लिखना है हमें संरचना सूत्र। क्या देखेंगे सबसे पहले, कितने कार्बन थे, है ना वो गब्बर वाली बात, अरे वो श्यामा कितने आदमी थे, तो यहां हम क्या देखेंगे, अरे वो एथीन कितने कार्बन है ना, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिख लो, 2 कार्बन हो गए। क्या करना है हमें, प्रत्येक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, कमेंट करो, करो कमेंट, कितने, 4 भाई, हाँ 4 कार्बन, बहुत अच्छा। अच्छा, कुछ गलत नहीं लिख रहे हैं हम, एथीन है यानी ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया, कुछ गलत लिख रहे हैं, है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में या तो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर एल्कीन समूह का यौगिक है तो डबल बॉन्ड होगा, अगर एल्काइन समूह का यौगिक है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। एथीन एल्कीन समूह का यौगिक है तो डबल बॉन्ड होगा, एथाइन होता तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाता। बात याद रखो, क्लास को देख लिया करो, तभी तो आएगा समझ में, है ना। तो ये भाई एथीन समूह का यौगिक है तो इसमें डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगते हैं ना, बताया था पिछली क्लास में। चलो, एथीन समूह का यौगिक है, डबल बॉन्ड हमने लगा दिया अच्छे से, ठीक है। क्या करना है हमें, प्रत्येक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए। अच्छा एक बात, सर जी ये डबल बॉन्ड आ गया इसके अंदर तो क्या 2 हाइड्रोजन हो गए, हाँ कितने समझदार हो आप, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, ये जितने बॉन्ड होंगे ना बाबू वो उतना हाइड्रोजन काउंट हो जाएगा। यानी इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन पहले से मौजूद है और इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन पहले से क्या है, मौजूद है ना। अब हमें दोनों कार्बन को कितने कितने हाइड्रोजन देने हैं, 2-2 हाइड्रोजन, क्योंकि हर कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, 4, है ना। तो चलो भाई 1 हाइड्रोजन हमने इनको दे दिया और 1 हाइड्रोजन यहां, चलो 1 हाइड्रोजन यहां और 1 हाइड्रोजन यहां। क्या पहले वाले कार्बन का 4 हाइड्रोजन पूरा हुआ, देखो 1 2 और ये डबल बॉन्ड, ये 2 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन, पहले वाले का 4 हाइड्रोजन हो गया जी, है ना।
चलो सेकंड वाले का देखो, एक हाइड्रोजन यहां ऐड कर दो और एक हाइड्रोजन यहां। सेकंड वाला देखो भाई, एक, दो और दो, चार, यानी हर कार्बन के पास हमने 4 हाइड्रोजन की उपस्थिति दे दी। तो हमारा संरचना सूत्र एकदम क्या होगा, करेक्ट होगा, और आपको नंबर मिल जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर है? आगे बढ़ें। संरचना सूत्र लिखने में हमें ध्यान क्या रखना है भाई? हाइड्रोजन कितने हैं, पहली बात, और हर कार्बन कार्बन कितने हैं, पहली बात, और हर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, ये बात। हर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 4। अगर किसी कार्बन के पास आप 4 हाइड्रोजन कंप्लीट नहीं करा पा रहे हैं तो आपका संरचना सूत्र गलत होगा, बात याद रखिएगा, है ना? अच्छा हाँ, ऐसे जबरदस्तियों नहीं करना है हो कि ऐसे लिखे हम डबल बॉन्ड, सॉरी, मान लो हमें मेथेन का लिखना है, थोड़ा एग्जांपल बता दें आपको। एथेन का मान लो C2H6, है ना? एथेन का मान लो लिखना है, देखिए 2 कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड लगाया बीच में, एक हाइड्रोजन यहां दिया, एक हाइड्रोजन यहां दिया, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। ऐसे नहीं करना है, वो चिड़िया उड़ पंछी उड़ नहीं करना है हमें, समझे ना? रूल की तरह हम एक बार में कार्बन को 4 हाइड्रोजन ही दे सकते हैं, ठीक है ना? ये नहीं कि यहां 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 ऐसे, है ना? और यहां भी मान लो है तो फिर 1 2 3 4 5, तो 5 हाइड्रोजन हो गया है कार्बन के पास, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे 4 हाइड्रोजन देना है, ठीक है? चलो आगे बढ़ें। C3H6 ये क्या है जी? ये प्रोपीन है आपका, क्या है? प्रोपीन, ये प्रोपीन है ना? क्या है ये? प्रोपीन है। इसका हमें लिखना है संरचना सूत्र, आराम से लिखेंगे, चलो। C3 कितने कार्बन है? 3 कार्बन, सरकार 3, है ना? तो क्या करेंगे भाई, 3 कार्बन, 1 2 3। प्रोपीन यानी एल्कीन समूह का यौगिक है ये, तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे जी? डबल बॉन्ड। हाँ, ये डबल बॉन्ड लगाया, ये डबल बॉन्ड लग गया, है ना? हर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 4 हाइड्रोजन। चलो, एक हाइड्रोजन यहां दे दिया, एक हाइड्रोजन यहां दे दिया, दिमाग लगाएंगे यहां। बादाम खाते हो सुबह? खा लिया करो, है ना? हाँ, याददाश्त बहुत तेज होती है बादाम खाने से, ज्यादा मत खाना हो, नहीं तो कुछ ज्यादा तेज हो जाएगा दूसरा ही, समझे ना? हाँ, थोड़ा सा, 1 2 3 4 बस, ज्यादा नहीं, 2 3 बस। चलो, ये हाइड्रोजन दे दिया हमने, काउंट करो, पहले कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4, जी बिल्कुल, ये 2 बॉन्ड, ये 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 3 1 4, यानी पहले कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन कंप्लीट। हटा दो इसे, गोली मार दो। यानी पहले हाइड्रोजन, सॉरी, पहले कार्बन का काम कंप्लीट हुआ। इन्होंने अपने चारों बच्चों को बुला के रोटियां बांट दी, है ना? चलो, दूसरे का नंबर आ गया जी। अच्छा, अब दूसरे पे हमें हाइड्रोजन जोड़ना तो पड़ेगा भाई, है ना? अच्छा चलो, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया, है ना? बताओ, एक हाइड्रोजन, गिनती तो आती होगी, आती है? नहीं आवत है ना? भूल गए, आड़ी बाड़ी में पढ़ा था हमने। चलो, एक हाइड्रोजन यहां हुआ, दूसरा हाइड्रोजन यहां हुआ। अब देखो बाबू, आराम से समझना यहां, है ना? थोड़ा सेंस। ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन,
2 और 2 4, 5 6। अगर हम यहां हाइड्रोजन लगा देंगे, है ना, तो क्या होगा जी, ये जो सेकंड वाला कार्बन है ना, इसके पास 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, जो कि हमारे संरचना सूत्र को गलत कर देगा, है ना। क्या करेंगे हम, यहाँ कोई हाइड्रोजन ऐड ही नहीं करना है, यहाँ कोई हाइड्रोजन ऐड ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ हाइड्रोजन की उपस्थिति देंगे हम, फिर तो भैया एक कार्बन के पास 4 से अधिक हाइड्रोजन हो जाएंगे, जिससे हमारा संरचना सूत्र गलत हो जाएगा, है ना। तो यहां हमें हाइड्रोजन जोड़ना ही नहीं है। अब सेकंड वाले के पास अपने आप है, कोई दिक्कत नहीं, 2 इनसे ले लिया, 2 इनसे ले लिया, हो गया 4। अरे 2 इसका 2 इसका 4 हो गया। चलो थर्ड वाले के पास देखो, 2 पहले से है, 2 है ना पहले से, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दो और एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, हो गया 1 2 3 4, यानी सभी कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन मौजूद हो गए। अपना संरचना सूत्र बनके तैयार हो गया। अपन का नंबर यहां से कोई काट ही नहीं सकता, इच, है ना। तो ये थोड़ा बम्बैया भाई वाला भाषा था, है ना, सकता इच, किधर जा रेला है, उठेला है, खड़ेला है, ये सब, है ना, वो क्या बोलते हैं, मैथ निकालने का, फिजिक्स निकाल डालने का ऐसे नहीं करना है ना, ये सब लैंग्वेज अच्छा नहीं है ना। जो अपनी भाषा है वही सबसे अच्छी है, ठीक। तो ये हुआ आपका संरचना सूत्र, किसका जी, प्रोपीन का। ये किसका संरचना सूत्र लिखा है, प्रोपीन का। प्रोपीन या एथीन में से कुछ ना कुछ पूछ लेता है, प्रोपीन या एथीन में से कुछ ना कुछ पूछ लेता है आपसे बोर्ड एग्जाम में। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक, आगे बढ़े भाई, क्लियर है। चलो C5H10, ये क्या है, C5H10, ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। C5H10 नाम बता रहे हैं हम, नाम बता रहे हैं इसका, इसका नाम है पेंटीन। क्या नाम है जी, पेंटीन नाम है इसका। एल्कीन समूह का यौगिक है, किस समूह का, एल्कीन समूह का यौगिक है। कोई भी बच्चा लिख के कमेंट कर सकता है इसका संरचना सूत्र, कोई भी चलो ये SW है आप लोगों के लिए, ये खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बात आ गई C2H6OH की। C2H6OH ये एथेनॉल होता है, क्या होता है, एथेनॉल होता है, ठीक है। चलो भाई, पूछ लेता है कभी कभी, इसलिए हमने स्टार बना दिया है ना, पूछ लेता है एथेनॉल और प्रोपेनॉल, इसमें OH क्यों लगा है, आ रहा है ना बात दिमाग में, OH क्यों लगा दिया हमने, और इसका संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे आखिर, ये वो कहां जाएगा। चलो अभी तो कार्बन हाइड्रोजन यहां तक तो सीमित था। कंफ्यूज हो रहे हो क्या, कंफ्यूज हो रहे, हटाओ, पढ़ेंगे नहीं से, पढ़ लो, है ना। चलो C3H7OH यानी प्रोपेनॉल की, प्रोपेनॉल कैसे लिखेंगे इसका संरचना सूत्र, आराम से समझेंगे हम। C3H7OH, देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है ना, कितने कार्बन, 3। चलो भाई 3 कार्बन ले लिया हमने, 1 2 3। अच्छा अब कार्बन कार्बन के बीच में नाम लिख दो इसका, क्या नाम है जी, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, है ना। अब हमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लगाना है, क्या बॉन्ड, बंध, कौन सा बॉन्ड लगा दे, बताओ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड लगा दे। हमें यह देखना है भाई कि जो ये यौगिक लिखा है आखिर किस सूत्र का पालन कर रहा है, CnH2n+2 का यानी एल्केन का, या फिर CnH2n का यानी एल्कीन का, या फिर CnH2n-2 का यानी एल्काइन का। चलो सबसे पहले देखते हैं हम CnH2n+2 का, है ना।
CnH2n+2, C n कितना है 3 है, 3 लिख दिया। H2 n का मान कितना है 3, यहां लिख लो n बराबर 3, n का मान कितना है 3 है +2, C3 दो तिया 6 +2 यानी C3H8 आ रहा है ना। 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन, इसमें देखो 3 कार्बन, ये 7 हाइड्रोजन, एक ये 8 हाइड्रोजन, यानी ये एल्केन समूह का यौगिक है। किस समूह का? एल्केन समूह का। क्यों? क्योंकि ये CnH2n+2 सूत्र का पालन कर रहा है ना। तो एल्केन समूह का है भैया, तो सीधी सी बात कार्बन कार्बन के बीच में हमें सिंगल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। आया कुछ मजा? कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। क्यों लगाया हमने? क्योंकि ये एल्केन समूह का यौगिक है ना। अब कौन सा काम भैया बचा? बोल संभल, कौन सा काम बचा? अब काम बचा कि हर कार्बन के पास हमें 4 हाइड्रोजन की उपस्थिति देनी है ना। हर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। चलो 1 2 3 और एक बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन पहले वाले कार्बन के पास कंप्लीट हुआ। दूसरा कार्बन 1 2 हो गया ना। अरे 1 2, एक ये बॉन्ड 3 और एक ये बॉन्ड 4, 4 हाइड्रोजन दूसरे वाले कार्बन के पास कंप्लीट हो गया। 1 2, अच्छा यहां भैया क्या दे रखा है? OH दे रखा है। क्या चिलगोजानंद, क्या दे रखा है? OH है ना। क्या करेंगे हम? OH को ऐसे जोड़ देंगे। अरे भाई O को भी जोड़ना है ना। O को छोड़ दोगे ऐसे? जाओ घूमो टहलो, तुम आजाद हो आज से, जा सिमरन जा। ऐसे तो करेंगे नहीं, है ना। OH को भी साथ लेना है हमें। क्या किया हमने? OH को यहाँ ऐड कर दिया। अब ये देखना है क्या तीसरे कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हो रहा है? 1 2 3 4। अरे भाई एक ये हुआ बॉन्ड हमारा, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, एक ये यहाँ 4 हाइड्रोजन, हो गया ना। यानी प्रत्येक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन कंप्लीट कर दिया हमने, और ये प्रोपेनॉल का संरचना सूत्र बनके तैयार हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती थी बच्चों को कि सर जी संरचना सूत्र कैसे लिखें। अब तो मे बी क्लियर है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत संरचना सूत्र लिखने में? क्लियर है? आपको एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, एंटीन, पेंटीन, मेथिन कुछ भी दे दे, लिख लेंगे ना आराम से। चलो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। जय राधा माधव।